अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत तहे दिल से ममनून हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ अहले इल्म की इस बज़्म में आपके साथ शरीक हो सकूँ और ये आज का जो लेक्चर है ये सुन सकूँ। मैं मुख्तसर ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा काम था, ज़ाहिर है ये एक दो दिन की बात नहीं थी। दरअसल हमारा जो बचपन था, अभी आपने फरमाया कि दीवारों पर अशआर लिखे होते थे, तो हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे बाबा जान, ताया जान, अब्बा जान वो खुशखती से अशआर लिखा करते थे। तो इंतहाई बचपन से ये जो अल्लामा इकबाल की नज़में हैं, अभी पिछले दिनों मेरी 4 साला भतीजी ने पूरी नज़्म गाई है, कभी या नौजवान मुस्लिम। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि आपको कहाँ से आती मुकालमा इब्लीस और जिब्रील 5 साल की उम्र में। तो अब जब वो मेहर मिर्ज़ा ने पढ़ा तो मैंने मोहतरमा जस्टिस नासरा को भेजा, तो वो परेशान हो गई कि उससे पूरा लफ्ज़ बोला नहीं जा रहा, वो दांत टूटे हुए हैं, लेकिन उसने पूरा ज़बानी वो पढ़ा। तो जो घर का माहौल होता है, बुनियादी तौर पे आपकी जो असासी तरबियत है वो वहाँ से होती है। फिर हमारी जो चचा थे शरीफ मिर्ज़ा, उन्होंने लॉन्ग बिफोर आई वाज बोर्न 1958 में यूके में इकबाल की जो फ़ारसी शायरी है उसकी बुनियाद रखी। तो इस वजह से चूँकि ये घर में शामिल था तो मुझे उसका कुछ हिस्सा मिल गया। 2012 में डॉक्टर तकी आबदी आए कोपेनहेगन में, हमने उनका प्रोग्राम किया, जावेदनामा पे उनका तौसी एक लेक्चर रखा। तो उन्होंने कहा कि आपको इसका तर्जुमा करना चाहिए डैनिश में। तो मैंने कहा ये मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं। फ़ारसी इसलिए आती है कि वालिदैन बोला करते थे, बाबा जान बोलते थे। बहरकैफ हमने ये काम शुरू किया, लेकिन ये अगर जो तर्जुमा मैंने किया है ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं था। हमारे साथ अभी जनाब डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने फरमाया कि जो अफ़गान और ईरान हैं, ईरानी हैं, उनको हमारे इकबाल के अशआर इस कदर ज़्यादा आते हैं कि हमें नदामत होती है कि ये देखा जाए तो कौमी शायर तो हमारा है। और मैं डेनमार्क के बारे में आपको बताती चलूँ कि डेनमार्क बहुत छोटा मुल्क है, 5.5 मिलियन उसकी सारी आबादी है, लेकिन बड़े से बड़ा फ़ारसी दान डेनमार्क से निकला है, बड़े से बड़ा अरबी दान डेनमार्क से निकला है। जब मैं मेरी ईरान की यूनिवर्सिटी, तेहरान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अली बयात और क्यू मर्सी, हम लोगों ने बहुत सारी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस इकट्ठी पढ़ी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो आपका डेनिश आर्थर थे, उन्होंने फ़ारसी पे बहुत किताबें लिखी, ससानी अदब पे लिखी। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा शोबा फ़ारसी है। तो मैंने कहा जी हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरी किताब उस वक्त आ चुकी थी, ज़बानी यौरमन दानिश, वो पूरी हिस्ट्री है डेनिश ज़बान की उर्दू में। तो उन्होंने कहा कि हम आज भी तेहरान यूनिवर्सिटी में डेनिश डॉक्टर को उस्ताद आर्थर कहते हैं। तो इसलिए मेरी वो डेनिश को पढ़ना या फ़ारसी को पढ़ना, इन चीज़ों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हमें एक अफ़गानी हमारे दोस्त हैं आसिफ सुल्तानज़ादा, और वो डेनमार्क में मुकीम हैं। पहले उसका मैंने एक हिस्सा किया, फिर मैंने उनके साथ मिलकर बाकायदा उसको पढ़ा। अभी भी वो जारी है कि पहले वो उसको पढ़ेंगे, नंबर 2 तर्जुमा, और तीसरा तर्जुमा जो देखेंगे, जो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, वो एक डेनिश हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं पे उसने लिटरेचर के साथ उसका ताल्लुक़ है। तो तब कहीं जाकर जो असर हाज़िर के तराजिम हैं, वो पहले तराजिम नहीं होते थे कि एक ज़बान से उर्दू से या इटालियन से अंग्रेज़ी में गया और अंग्रेज़ी से उर्दू में आया, ऐसे नहीं है। अब जो भी तराजुम होंगे वो बाइलिंगुअल ही नहीं होंगे, वो बाई कल्चर भी होंगे। अभी जैसे ये आप ये खशून और ये खुशबी, ये सारे अल्फाज बोल रहे थे, तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो तलमीहात क्या हैं, वो इस्तिआरात क्या हैं, वो आयात क्या हैं, जब तक कुरान का इल्म हासिल नहीं होगा, जब तक अहादीस को नहीं समझेंगे, जब तक कैसर व किसरा को नहीं समझेंगे, जामो जिम को नहीं समझेंगे, हम इकबाल को कभी नहीं समझ सकते, हत्ता कि उसकी उर्दू शायरी भी नहीं समझ सकते। बहुत शुक्रिया। तो ये आसिफ सुल्तानज़ादा, डॉक्टर तकी आबदी, ख़ुद मेरे जो वालिद हैं, ये इन सब की मेहरबानियों की वजह से ये काम हमने शुरू कर लिया। और डेनिश में मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं गुज़श्ता 30 वर्ष से डेनमार्क में मुकीम हूँ, और मेरी जो तालीम है वो भी डेनमार्क की यूनिवर्सिटी से हुई। बेसिकली आई एम अ लिंग्विस्ट, डेनिश में और उर्दू, बल्कि पंजाबी और अंग्रेज़ी। इस वक्त मैं इंग्लैंड से लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन में PhD कर रही हूँ, 3रा साल है मेरा। तो इस वजह से चूँकि ताल्लुक़ जो है वो हर वक्त अहले इल्म के साथ है। वही आपने फरमाया ना, सोहबत पीर रोम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, दरजैब एक कलीम सरबकफ। तो वही फिर आगे से चलता जाए तो सिर्रे मकाम मर्गो इश्क इश्क है। तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है एक दिन में नहीं आती। ये कुछ ना कुछ आपके ऊपर करम होता है, वालिदैन का, बुज़ुर्गों का। और फिर ज़ाहिर है मोहतरमा नासिरा साहबा के साथ अभी मैं परसों उनको मिलकर आई हूँ और
कल उनके साथ हमारा दोबारा एक प्रोग्राम है। तो मैं जब पाकिस्तान आती हूँ तो मुझे यही तमा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरा ताल्लुक़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे अहले इल्म के पास बैठ सकूँ जिनसे हम कुछ सीख सकें। क्योंकि जब जावेद नामा का मैं तर्जुमा कर रही थी तो मैंने सोचा कि हम लोग तो बिल्कुल पैदल हैं, हम पाकिस्तानियों को तो इस लिहाज से कुछ भी नहीं आता। एक एक चीज़ जब वो कि नहीं ये मादाम यहाँ से आई है, अरबी के साथ उसका ताल्लुक़, और दूसरी जो सबसे एक मोजज़ा मैं उसको कहूँगी, वो मेरा जो एक बेटा है वो IT इंजीनियर था। तो उसने घर में देखा मेरे वालिद जो हैं वो उनका हिकमत से ताल्लुक़ था, बाबा जान का सबका, लेकिन बेसिकली हम सब लिंग्विस्ट थे। मेरा भी ताल्लुक़ जो है वो फ़ारसी से, डैनिश से। जब आपको डैनिश आ जाए तो आपको नॉर्वेजियन, स्वीडिश, जर्मन, थोड़ी सी मेहनत से डच, तो ये सारी ज़बानें आ जाती हैं। अब हमारे साहबजादे ने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, पहले मेडिकल में गया, मैं नहीं करूँगा। इंजीनियरिंग इसलिए की कि मैं बहुत नाराज़ हुई कि इस तरह तो वक्त ज़ाया हो रहा है। तो उसने इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी टॉप की और वो डिग्री मुझे दी और कहा जी अब मैं अरबी शुरू करूँगा। तो उसने फिर कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में अरबी शुरू की। अभी माशाल्लाह उसने अरबी फ़िक्शन पे थीसिस लिख के तो टॉप की है यूनिवर्सिटी। 12 नंबर होते हैं, 12 के 12 उसकी भी। तो हुआ क्या कि मुझे घर में एक उस्ताद मिल गया। मैं जहाँ कहीं रुकती कि मुझे समझ नहीं इसकी आ रही, तो फिर वो साहबजादे उस्ताद बताते कि ये सीगा है, ज़बर लगेगी तो मुंतज़िर होगा, कभी ये हकीकत है मुंतज़िर नज़र आली बस। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इवन आप अपनी औलाद से सीख सकते हैं। इवन आप वो हज़रत अली ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका करार पाया। तो बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने गिरदों से सीखते हैं। और बहुत सारे डैनिश हमारे जो दोस्त हैं, अभी आपने फरमाया कि वो जो खातून का जिक्र आएगा, आप ये देखिए कि हम 1932 की बात कर रही हैं। और जब मैं इसका डैनिश तर्जमा कर रही थी तो हमारे कुछ डैनिश दोस्त थे, वो हमारे घर आए। तो मैंने उनको बताया कि उस ज़माने में वो खातून कह रही है हाहरान मादरान और दुख्तरान कि इस मर्द से बच के रहो, मर्द को मखरू फ़रेब कि इसकी मोहब्बत मकर है, ये मोहब्बत के। और फिर वो आखिर में कहती है कि बच्चा जो है वो पैदा करने की क्या ज़रूरत है, आप मर्द के बगैर कर सकते हैं। और आज 90 साल बाद साइंस साबित कर रही है कि सरोगेट मदरहुड जो है वो कैसे आ रही है। तो वो परेशान हो गया कि मैं ये नहीं मानता कि ये 1932 की बात है, भी ऐसा ही है इस तरह। तो ये देखिए कि जब तक तराजम नहीं होंगे, जो लोग साइंस पढ़ते हैं या जिन्होंने बोहर मॉडल पढ़ा है डेनमार्क का, नील्स बोहर इंस्टीट्यूट, उस पर मेरी उर्दू में किताब आ चुकी है 3 बरस पहले। तो नील्स बोहर क्यों देर से मशहूर हुआ और आइंस्टाइन पहले क्यों हो गया? क्योंकि नील्स बोहर का जो थीसिस था वो डैनिश में था, और डैनिश बिल्कुल एक आप जानते हैं कि हट के है यूरोप से। और आइंस्टाइन इसलिए आगे निकल के वो जर्मन में था, और जर्मन तो राज कर रहे थे, फ्रांसीसी, लतीनी और जर्मन। तो जब तक तराजम नहीं हुए तब तक डेनमार्क जो है वो दुनिया में, हालांकि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशंस या ये जो क्वांटम फिजिक्स है या जो क्वांटम एंटेगलमेंट है, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर डेनमार्क जैसे छोटे से मुल्क से उठी। तो किस चीज़ ने उसको फैलाया? तराजम ने। तराजम की बहुत बड़ी ताकत है। हालांकि आमतौर पे वो मुतरजमीन की अहानत के लिए ये रूसी कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल वुमन, इफ़ शी इज़ ऑनेस्ट शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल शी इज़ नॉट ऑनेस्ट। तो ये सारी बातें इस तरह की आप उनके साथ जंग करके आगे जा रही होती हैं। लेकिन डेनमार्क जैसे मुल्क में वो परेशान हो गए कि, बल्कि जो डेनमार्क का शायर है कि म्यूले है उसका नाम है, आप समझे, वो डेनमार्क का अल्लामा इकबाल है। तो वो खुद मेरे घर में आया, उसने कहा कि ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तानी औरत है और उसको डैनिश आती है, और इतनी डैनिश आती है कि वो हमारी क्लासिक का तर्जुमा कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें मेरी अहलियत से ज़्यादा मेरी किस्मत को दखल है कि मेरी बुलंदबख्ती थी, मुझे ऐसे लोग मिलते गए। फिर जब मोहतरमा नासिरा साहिबा ने जावेद नामा के हवाले से डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक, अब ये मेरे भाई हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं उनको भाई कहती हूँ। जब जी बिल्कुल मैं समझती हूँ ये, और मैं भी इनके जितने लेक्चर्स हैं आपने यहाँ बैठ के सुने और मैंने वहाँ बैठ के सुने, इसलिए मैं आपको एक एक लफ्ज़ दोहरा सकती हूँ कि इन्होंने क्या क्या कहा और कहा। क्योंकि अभी तक तर्जमा हो चुका है, लेकिन अभी एक डैनिश बच्चा इसको देखेगा जो वहीं पैदा हुआ, जो तकरीबन 35 बरस से वहाँ है। तो ये एक तवील सफ़र है जिसमें हमें बहुत सारे लोगों की दुआएं और बहुत सारे लोगों के ताउन हुआ, तो तब ये काम हो सका। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।